अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिकन पॉक्स यानी वेरिसेला। इसका इन्होंने सबसे पहले केस प्रेजेंट किया है। 7-year-old अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट्स विद ए फीवर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, जितना उसको बुखार है 101। वेजिकुलर रैश है उसको, ठीक है, वेजिकल्स बनी हुई है। कुछ लेजन्स अम्बिलाइकेटेड है, अम्बिलिकेटेड और क्रस्टेड है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल केस है चिकन पॉक्स का यानी वेरिसेला का। सबसे पहली बात, वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स जो है ना, चिकन पॉक्स डिजीज़ जो है याद रखें चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा कॉमन एक्जेंथम है। एक्जेंथम यानी जिसमें स्किन पे लेजन्स बने, ऐसी कंडीशन को कहते हैं एक्जेंथम। और ये ह्यूमन हर्पीस वायरस वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये चिकन पॉक्स होता है VZV वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से। ये एक ह्यूमन हर्पीस वायरस है, ठीक है, और ये DNA वायरस होता है। अच्छा, ये ना एक्चुअली वेरिसेला जोस्टर वायरस याद रखिए 2 डिजीज़ेस प्रोड्यूस करता है, हमने पैथो में भी पढ़ा है। एक प्राइमरी इन्फेक्शन है जो चिकन पॉक्स कहलाता है यानी वेरिसेला जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये वायरस ना रीएक्टिवेशन इन्फेक्शन करवाता है, उसको कहते हैं शिंगल्स या हर्पीस जोस्टर, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं प्राइमरी इन्फेक्शन जो वेरिसेला जोस्टर वायरस का चिकन पॉक्स कहलाता है, उसको वेरिसेला कहते हैं। अच्छा, चिकन पॉक्स के बाद ना इम्यूनिटी पूरी ज़िंदगी चलती है, लाइफ लॉन्ग। एक बार ये दाने निकलते हैं चिकन पॉक्स, सबको बचपन में निकले हुए होंगे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी इम्यूनिटी होती है। जब पर्सन चिकन पॉक्स से रिकवर करता है तो वायरस उसके डोर्सल रूट यानी सेंसरी गैंग्लियन में पड़ा हुआ होता है, ठीक है, इन अ लेटेंट स्टेट। सालों तक, डिकेड्स तक वो लेटेंट स्टेट में डोर्सल रूट सेंसरी गैंग्लियन सेल्स में पड़ा होता है वायरस, डॉर्मेंट। अब जैसे ही इम्यूनिटी लेट एडल्टहुड में डिक्रीज़ होगी तो ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है 10 से 15% ऑफ द केसेस में, और डर्माटोमल एक्जेंथम करवाएगा, यानी जिस सेंसरी रूट में वो बैठा था उसी सेंसरी रूट में वहाँ पे जिस स्किन एरिया को वो सेंसरी रूट सप्लाई कर रहा है वहाँ पे दाने निकलेंगे, एक्जेंथम होगा, वेजिकल्स बनेंगी, ठीक है। इसको कहते हैं हर्पीस जोस्टर या शिंगल्स। यानी ये जो रीएक्टिवेशन हुई सालों के बाद वो हर्पीस जोस्टर शिंगल्स बन गई। जो पहले हुआ था पहली बार तो वो वेरिसेला था, चिकन पॉक्स था, ठीक है। यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक रैश बनी हुई है चिकन पॉक्स की, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। याद रखें ये DNA वायरस है। अच्छा, अब इसका पैथोजेनेसिस समझे। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना चिकन पॉक्स का, इंटरवल बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द वेजिकुलर रैश, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ और जब तक के रैश अपीयर नहीं होती, इस दरमियान का जो फासला है वो यूजुअली 14 से 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 10 से 20 दिन की रेंज है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? चिकन पॉक्स ना एक्चुअली ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है इन द रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन में जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे ये दूसरे बच्चों को लगता है। एयर करंट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड चाइल्ड टू अ ससेप्टेबल चाइल्ड कैरी दीज वाटर ड्रॉपलेट्स। ऑब्वियसली हवा में बच्चा चीख मारेगा, खांसेगा, तो वो ड्रॉपलेट्स दूसरे बच्चे को लगेंगे एयर करंट्स के थ्रू। वेरिसेला इज़ कंटेजियस फ्रॉम 24 to 48 आवर्स बिफोर द रैश अपीयर। यानी एक बच्चा है, उसको वेरिसेला का बच्चा है, चिकन पॉक्स का बच्चा है, फॉर सपोज एक बच्चा है और वो वेरिसेला डिजीज़ है उसको, जिसकी वजह से उसने दूसरे बच्चे को ट्रांसमिट कर लिया है, ठीक है, वायरस। अच्छा, अब जो न्यू बच्चा है जिसको अभी इन्फेक्शन हुआ है उसको रैश अपीयर होने में 14 से 15 दिन लगेंगे, ठीक है। अब ये बच्चा जिसको न्यू बच्चा जिसको वायरस लगा है, अब ये बाकियों को वायरस फैलाएगा, दूसरों को इन्फेक्शन करवाएगा, उसका क्या टाइम पीरियड है? तो ये आपने याद रखना है कि वेरिसेला जो है वो कंटेजियस होती है रैश के अपीयर होने से 24 से 48 घंटे पहले, ठीक है। 24 to 48 आवर्स पहले, रैश से पहले ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दूसरों को इन्फेक्शन लगाएगा ड्रॉपलेट्स वगैरह की सूरत में। और वाइल अनक्रस्टेड वेजिकल्स आर प्रेजेंट, जो वेजिकल्स में भी क्रस्ट नहीं बनी, अनक्रस्टेड अगर वेजिकल्स मौजूद है, रैश है लेकिन अनक्रस्टेड, तो उसमें 3 से 7 दिन लगते हैं, ठीक है, 3 to 7 days। फिर इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है चिकन पॉक्स का वो होती ही ये वेजिकल है, वेजिकल, ठीक है। एक्जेंथम जो है
वो 3 से 6 दिन के बाद डेवलप करते हैं। यही वेसिकल्स जो इसमें चिकन पॉक्स की खासियत है, ये जो ऊपर फिगर भी बना हुआ है, ये 3 से 6 दिन के बाद डेवलप करता है। यूजुअली ये कैसे बिगिन होगी, हेयर लाइन जो है ना फेस पे, चेहरे पे हेयर लाइन के अलोंग ये शुरू होगी। रैश जो है ये रेड कलर के मैक्यूल्स होंगे, बिगिन ऐसे होती है। पहले रेड कलर का मैक्यूल बनेगा जो प्रोग्रेस करेगा टाइनी वेसिकल्स की तरफ, ठीक है। पहले छोटा सा रेड मैक्यूल है, फिर उसमें टाइनी वेसिकल बनती है, वेसिकल बनती है, और उसके सराउंडिंग में एरिदमा है, ठीक है। दाना सा पहले मैक्यूल बना, उसमें फिर दाना सा बना, वेसिकल बना, और उसके सराउंडिंग में एरिदमा है। ड्यू ड्रॉप्स ऑन अ रोज़ पेटल, बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जिस तरह गुलाब की पत्ती पर जो है शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स ऑन, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह की अपीयरेंस होती है। फिर क्या होता है कि इसमें टाइम के साथ पस्ट्यूल बनता है, पस बनेगी, और फिर ये क्रस्टेड हो जाएगा, स्कैब्ड ओवर स्कैब बनेगा, और फिर ये झड़ जाएगा, लीविंग नो स्कार, ठीक है। चिकन पॉक्स अपना स्कार नहीं छोड़ते। फिर ये रैश अपीयर होती है, यानी इस पैटर्न में ये अपीयर होती है। अच्छा, ये जो रैश है ना, ये सक्सेसिव क्रॉप्स की फॉर्म में होगी ओवर दी ट्रंक एंड देन दी एक्सट्रीमिटीज़, यानी शुरू ये हेयर लाइन से हुई थी, चेहरे पे हेयर लाइन से, फिर ये पूरी ट्रंक पे होगी, और फिर जो है एक्सट्रीमिटीज़ पे। In the first week, there are lesions in different stages of development. Up to 5 crops of lesion may be seen. यानी पहले हफ्ते में क्लिनिकल फाइंडिंग यही बता रहा है। पहले इसने पूरी रैश समझाई जो 3 से 6 दिन के बाद होती है। वो शुरू होगी हेयरलाइन ऑफ द फेस से, पहले मैक्यूल था, फिर उसमें वेसिकल बनी, उसके सराउंडिंग में एरिदमा है, फिर पस्ट्यूल, क्रस्टिंग एंड स्कैब ऑफ, लिविंग नो स्कार, ट्रंक पे, फिर लास्ट में एक्सट्रीमिटीज़ पे। अच्छा, पहले हफ्ते में जो लेशंस हैं, पहले हफ्ते में इसने कहा है कि देर आर लेशंस एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी अप टू 5 क्रॉप ऑफ लेशंस हमें मिल सकते हैं। यानी क्रॉप ऑफ लेशन बनता है, यानी एक लेशन का हिस्सा ट्रंक पे है, एक एक्सट्रीमिटीज़ पे है। तो हर कोई सेम स्टेज पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सब में जो है पस्टूल बना हुआ है, सब में जो है इस टाइम पे स्कैब बन गया है, ऐसा नहीं है। 5 डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ लेशन होंगे, किसी में पस्टूल वाला स्टेज चल रहा होगा, किसी में अभी मैक्यूल बना होगा। ये बात इसने कही है फर्स्ट वीक में। आगे फिर इसने समझाया कि प्रोड्रोम इज़ माइल्ड विथ मलेज एंड लो ग्रेड फीवर, टेम्परेचर राइजेस व्हेन द पॉक्स अपीयर। अच्छा, इसने प्रोड्रोम का कहा है कि प्रोड्रोमल फीचर्स जो है वो इसमें माइल्ड होते हैं, मलेज होता है चिकन पॉक्स में, लो ग्रेड का फीवर होता है, ठीक है, माइल्ड से है। टेम्परेचर जो है ना वो तब बढ़ेगा जब जैसे ये एक्जेंथम, ये वेसिकल्स अपीयर होंगे, पॉक्स अपीयर्स होंगे, तो बच्चे का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर रेयरली ही 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जाएगा, रेयरली, इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी केसेस में हैविंग एन इन्फेक्टेड सिबलिंग हैव मोर सिवियर डिजीज़, ठीक है, एक बच्चा है और उसका इन्फेक्टेड सिबलिंग है, उससे अगर उसको लगा है तो उन केसेस में, सेकेंडरी केसेस में ज़्यादा सिवियर डिजीज़ होती है। अच्छा, चाइल्ड बिकम्स एफेब्राइल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, बिल्कुल इसका बुखार ख़त्म हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल एफेब्राइल हो जाएगा फर्स्ट वीक के एंड में, और जो उसकी कुटेनियस लेजन बनी थी, स्किन पे जो रैश बनी थी, अब वो क्रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी और वो सूख के जड़ जाएगी, ड्राई होके फॉल ऑफ, ठीक हो गया। तो ये पूरी इसके क्लिनिकल फाइंडिंग है, ये पूरा पैटर्न है रैश का, ये आखिर में मैं आपको रिवाइज भी करवाऊँगी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब आ जाएँ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स। उसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन याद रखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो वेसिकुलर लेजन है ना, जो वेसिकल्स बनती हैं, रैश बनती हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है चिकन पॉक्स की, जो आपने याद रखनी है। दूसरा, वायरल सीक्वल चिकन पॉक्स का इन्वॉल्व करता है ऑल सिस्टम्स को, यानी मोस्ट कॉमन है न्यूमोनाइटिस, ठीक है, न्यूमोनाइटिस होता है, यानी ये इस वायरस की वजह से अदर जो सीक्वले हैं, वायरल सीक्वले, उसमें न्यूमोनाइटिस होगा, कफ, उसकी वजह से डिस्निया, टैकिपनिया, रेल्स, साइनोसिस, ये सेवरल दिनों तक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश ये न्यूमोनाइटिस के सारे सिम्टम्स होंगे। हेपाटाइटिस हो सकता है, लिवर की इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑर्काइटिस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द CNS, तो उसकी वजह से इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो ये पूरा जो है
ये वायरल सीक्वल है। तीसरी मेन कॉम्प्लिकेशन होती है चिकन पॉक्स की, रीज सिंड्रोम। रीज सिंड्रोम जो है इसमें प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग होती है या फिर चेंज इन द सेंसोरियम विद हिस्ट्री ऑफ सैलिसाइलेट यूज़। यानी रीज सिंड्रोम हम पढ़ते आए कि एस्प्रिन यानी सैलिसाइलेट यूज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है, एक सिंड्रोम हो जाता है रीज सिंड्रोम बच्चों में, तो वो इसकी वेरिसेला की भी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन है, इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड वॉमिटिंग होगी या फिर उसको उसका सेंसोरियम चेंज हो सकता है और साथ में उसको हिस्ट्री होगी सैलिसाइलेट यूज़ की। ठीक है, अब हमने बनानी है डायग्नोसिस। किस तरह डायग्नोस करेंगे इसको? तो डायग्नोसिस चिकन पॉक्स की क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही अपेरेंट होती है, जो इसमें ख़ास किस्म की इसकी कैरेक्टरिस्टिक वेजिकुलर रैश है ना, उसी से पता लग जाता है कि बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है। ठीक है, दूसरा हम ल्यूकोसाइट का काउंट जो है हमें नॉर्मल मिलेगा या लो मिलेंगे ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइटोसिस अगर मिल रही है ना, ज़्यादा मिल रहा है काउंट, तो इसका मतलब है अब इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली कॉम्प्लिकेशन हो गई है। ठीक है, वरना इसमें हमें ल्यूकोसाइट्स लो मिलते हैं या नॉर्मल मिलते हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं इट मीन्स कॉम्प्लिकेशन हो गई है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक्सरे करवाएंगे, उस पर हमें वेरिसेला नमूनिया मिल सकता है, न्यूमरस बायलेटरल नोड्यूलर डेंसिटीज़ एंड हाइपर इन्फ्लेशन। यानी दोनों लंग्स जो है वो दोनों लंग्स पे बायलेटरल हमें नोड्यूलर डेंसिटीज़ मिल सकती हैं और हाइपर इन्फ्लेशन मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारी नोड्यूलर डेंसिटीज़, ये इंडिकेट करेगा एक्सरे में कि बच्चे को वेरिसेला न्यूमोनिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हम डायग्नोसिस में वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय ऑब्टेनिंग द सैंपल ऑफ वेजिकल फ्लूइड। ठीक है, वेजिकल फ्लूइड लेंगे ताकि उसका सेल कल्चर के लिए। अच्छा जी, तो डायग्नोसिस में हमने कहा कि यूजुअली डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे अपेरेंट होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमें इसमें वेजिकुलर रैश मिलती है, ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो नॉर्मल होगा या लो होगा। अगर जो है ल्यूकोसाइटोसिस मिल रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। एक्सरे पे हमें वेरिसेला नमूनिया मिलता है, यानी बहुत सारी दोनों साइड्स पे बायलेटरल नोड्यूलर डेंसिटीज़ होती हैं और हाइपर इन्फ्लेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये वेरिसेला नमूनिया को इंडिकेट कर रहा है। वायरस को हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ऑब्टेनिंग द सैंपल्स ऑफ द वेजिकल फ्लूइड फॉर द इनोकुलेशन इन सेल कल्चर। जो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस ह्यूमोरल इम्यूनिटी को टेस्ट करने के लिए, वो है फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टू मेम्ब्रेन एंटीजन फार्मा। ठीक है, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टू मेम्ब्रेन एंटीजन और एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ठीक हो गया, तो ये इसमें आ जाती है डायग्नोसिस। अब मैनेजमेंट किस तरह की जाएगी चिकन पॉक्स की वेरिसेला की? इसमें जो फीवर है वो यूजुअली लो ग्रेड का है, तो उसको पैरासीटामोल से ट्रीट किया जा सकता है। एस्पिरिन नहीं देंगे क्योंकि रीज सिंड्रोम का रिस्क होता है। ठीक है, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग से होता है वो, तो इसलिए एस्पिरिन नहीं देना फीवर के लिए। कैलामाइन लोशन जो है ये स्किन पे अप्लाई किया जाएगा ताकि जो सीवियर किस्म की इसमें खारिश होती है, प्रूराइटिस होता है इस रैश में, वो उससे ट्रीट हो जाएगा। डाइफेनहाइड्रामीन सिरप भी दिया जाता है ओरली, तो उससे भी ये जो प्रूराइटिस है, इचिंग है, उसका डिस्कम्फर्ट सही हो जाएगा लोशन लगाने के लिए, और उसके लिए हम डाइफेनहाइड्रामीन सिरप दे रहे हैं, एंटीहिस्टामीन है ये। इसके अलावा एसाइक्लोवर। अच्छा, एसाइक्लोवर ओरल थेरेपी, एसाइक्लोवर की 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से मैक्सिमम हम 800 मिलीग्राम पर डोज देंगे। 4 डोजेस पर डे देने हैं, 5 दिन तक ये एसाइक्लोवर देनी है। ठीक है, दिन में 4 डोजेस और 5 दिन तक ये ओरल है। लेकिन अगर हम आईवी में एसाइक्लोवर थेरेपी देंगे तो कब देंगे? जब सीवियर डिजीज़ होगी और वेरिसेला अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे में हो रहा है, एड्स के बच्चे में या HIV, तो उसमें फिर हम जो है आईवी में देंगे एसाइक्लोवर। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में आईवी एसाइक्लोवर के लिए 500 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर एवरी 8 आवर, हर 8 घंटे पे, और ये 72 आवर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल सिम्टम्स के अंदर हमने आईवी एसाइक्लोवर स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट जो है 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू रहेगा या जब तक कि न्यू वेरिसेला की लेशंस अपीयर नहीं होती 48 घंटों तक। तो फिर 48 घंटे हो गए, अब कोई भी वेरिसेला की नई लेजन अपीयर नहीं हो रही, तो तब तक हमने ये देते रहना है एसाइक्लोवर। ठीक है, अच्छा, लास्ट आती है डिज़ीज़ की प्रिवेंशन। तो डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है वेरिसेला वैक्सीन के ज़रिए। ठीक है, वैक्सीनेशन की जाए बच्चों की।
अगर एक्सपोजर हो गया है किसी चिकन पॉक्स वाले बच्चे के साथ, तो उसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होगा कि हम उस हेल्दी बच्चे को जिसका एक्सपोजर हो गया है किसी चिकन पॉक्स वाले बच्चे के साथ, तो उस हेल्दी बच्चे को 3 से 5 दिन के अंदर अंदर एक्सपोजर के बाद हमने वैक्सीन लगानी है, ठीक है। और ये इफ़ेक्टिव होती है इन प्रिवेंटिंग और मॉडिफाइंग वेरिसेला। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, वेरिसेला चिकन पॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ दी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस।